तो सबसे पहले सिंपल जो लीफ होती है उसको देख लेते हैं कि ये सर होती क्या है। सर स्टेम में कोई पार्ट रह गया था ना? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? सब सब एरियल स्टेप मॉडिफिकेशन में। जस्ट मिनट, यू आर नॉट ऑडिबल। ऑफसेट और स्टोलन। हाँ जी हाँ जी, हाँ क्या कह रहे थे सब भाई? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में पार्ट रह गया था ना सर सर? वो अच्छा स्टोलन, सकर और ऑफसेट। अदिति कुछ कह सर रही हो? रनर हो गया था। अच्छा ठीक है, ओके। तो स्टोलन और रनर, अच्छा ये रह गया था, ठीक है। रनर हो गया था सर, 3 रह गए थे उसके बाद, क्या अच्छा पता। रनर हो गया था, 3 रह गए थे, कोई बात नहीं, मैं डायग्राम ओपन कर लेता हूँ तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा क्या करेगा। सर स्टॉलन, सकर एंड ऑफसेट रह गए थे। रनर, स्टोलन और चलो सब एरियल में सभी बता देता हूँ फिर से। तो सब एरियल, ये हमारे सब एरियल स्टेप मॉडिफिकेशन हैं। तो सबसे पहले चलिए हेडिंग डालिए रनर, है ना। तो देखो रनर में क्या होता है कि रनर वो होते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है साइनोडॉन डेक्टेलियन का है, मीन्स ये दूब घास का है जिसको कि हम लॉन ग्रास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इंटरनोड्स जो होते हैं ये रन करते हैं, और यहाँ पर बीच बीच में पर्टिकुलर नोड में यहाँ पर ऊपर की तरफ जो लीव्स निकलती हैं इनको क्राउन कहते हैं, और नीचे की तरफ हर क्राउन में नीचे रूट निकलती है। इस तरह से ये चारों डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड होते हैं, राइट। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग रनर कहते हैं। इन्हें आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे कुल मिलाकर के जैसे लॉन में हमारे ग्रास होती है वो सब रनर होते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट करेंगे रनर। They are the runner. They are the special. They are the, हाँ जी। रनर हो गया था। अच्छा रनर हो गया था, नोट भी कर लिया था रनर, नोट करा दिया था मैंने। यस सर। अच्छा नोट करा दिया था, ठीक है। रनर हो गया था, फिर ये स्टोलन। हाँ यस सर, यहाँ से करना है। अच्छा यहाँ से करना है तो ठीक है। आप देखो स्टोलन में ये खास बात क्या होती है, ये बीच में जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्टोलन कहते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के ये, अब यहाँ पर क्या था, हर नोड में निकल रहा था। ये सिंगल नोड लॉन्ग हो सकता है या एक से ज्यादा इसमें नोड हो सकते हैं। दूसरी खास बात क्या है, ये वाला जो पार्ट था इसमें हम जब रनर की बात कर रहे थे तो ये हॉरिजॉन्टली रन करता है, बिल्कुल ग्राउंड के साथ में रन करता है। लेकिन ये क्या है, ये किसी भी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इनको हम स्टोलन कहते हैं। तो नोट करेंगे स्टोलन। Stolons are elongated. Stolon are elongated, horizontal or arched. Stolon are elongated, horizontal or arched runner which can cross small obstacles, full stop. A stolon may be one or more than one. A stolon may be one or more than one internode long. A stolon may be one or more than one internode long. एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी। जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी ये दोनों स्टॉलन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सकर में। तो सकर क्या होते हैं, सकर वाला जो पार्ट होता है ये ग्राउंड से बाहर की तरफ, है ना, निकल करके आता है, और ये फाइनली फिर इससे वर्टिकल जो पार्ट होता है ये ग्रो कर जाता है। तो इनको हम सकर कहते हैं। सकर हॉरिजॉन्टली रन नहीं करते हैं, राइट। और यहाँ पर देखेंगे जरूरी नहीं कि जहां से सकर ग्रो करे वहां पे नीचे की तरफ रूट का फॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे प्लांट का प्रोपोगेशन हम इन सकर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, सकर्स आर
suckers are also a horizontal, suckers are also a horizontal stem, but they come out of the ground, but they come out of the ground after some distance. Full stop. Next part. The underground part of sucker is non-green. The underground part of sucker is non-green. Example, chrysanthemum. Chrysanthemum. तो क्राइजेंथेमम सकर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, मिंट भी इसी में लिख लेना, मिंट भी ऐसे ग्रो करता है, मिंट में भी सकर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ऑफसेट। तो देखो ये जो ये है, ये इकॉर्निया का दिया हुआ है, इकॉर्निया जिसको वाटर हाइसिंथ के नाम से भी आप जानते हो, है ना। तो ये डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है इकॉर्निया का, तो इसी तरह से इकॉर्निया चारों तरफ स्प्रेड करने का काम करती है। और ये जो होता है इनको हम ऑफसेट जो होते हैं, ये सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, दे आर 1 internode long, they are 1 internode long, small runner which are found in rosette shaped plant, which are found in rosette मतलब गुच्छे की तरह होती है, जैसे कैबेज को हम लोग rosette shape कहते हैं, which are found in rosette shaped plant at the ground or water level at the ground। हाँ जी, फाउंटेन के बाद से दोबारा से बोल दिया सर, वो ने डिस्कनेक्ट। which are found in rosette shaped plant at ground or water level। Example, इकॉर्निया। इकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ के नाम से जाना जाता है, देखा होगा आप लोगों ने पॉन्ड्स में, वाटर हाइसिंथ। इकॉर्निया को और कुछ कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? इकॉर्निया के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, Terror of Bengal. हाँ, टेरर ऑफ बंगाल इसको कहते हैं, इकॉर्निया को ही कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। और ये लेक में लाइफ को खत्म कर देता है, तो ये बहुत ही ये एक तरह से इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल प्लांट नहीं है। बट इसमें, और ये इंडिया में पाया भी नहीं जाता था, ये इम्पोर्टेड प्लांट है, इट हैज बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसके फ्लावर्स का कलर अच्छा होता है, जिसकी वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया गया। बाद में इसके साइड इफेक्ट हमें पता चले, लेकिन इसमें एक पिक्यूलरिटी भी पाई जाती है। अगर कोई ऐसा वाटर है जिसमें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, उसमें हैवी मेटल है, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बहुत हाई अमाउंट पे हैं, तो अगर इकॉर्निया को डाल दिया जाए तो वो सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं इसकी रूट्स, और ये हैवी मेटल से के जो अमाउंट को वाटर में बहुत कम कर देती हैं, तो हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ये पिक्यूलरिटी थी इकॉर्निया के बारे में। So it was all about the stem modification। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स। तो लीफ की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, पहले लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ।
देखो ये ऑब्वियसली एपेक्स, ये मार्जिन हो गया, और ये इसमें जाइलम फ्लोएम जो पूरे लीफ के हर पार्ट तक वाटर को ले जाने का काम करते हैं, इनको हम लोग वेन्स कहते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा पार्ट जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, इसको हम ब्लेड या लीफ ब्लेड कहते हैं, राइट। और ये नीचे वाले पार्ट को बेस कहते हैं। बेस को स्टेम से जोड़ने वाला जो काम करता है उसे हम पीटियोल कहते हैं, है ना। और यहाँ पर पीटियोल, ये पीटियोल और स्टेम के बीच में कभी कभी कुछ बड्स पाई जाती हैं, इनको हम ऑक्सिलरी बड कहते हैं। नॉर्मली फ्लावर्स का जो फॉर्मेशन होता है और जो नए स्टेम्स का फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी बड से ही होता है, ठीक है, इन जनरल। तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी जो बड है, या तो इनसे फ्लावर बन जाते हैं और या तो इनसे ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। स्टिप्यूल का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, है ना। तो ये क्या काम करता है, जब लीफ बहुत छोटी होती है, सॉफ्ट होती है, तो उस समय लीफ को कवर करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है स्टिप्यूल। और ऐसे प्लांट जिनमें स्टिप्यूल, ऐसे लीफ जिनमें स्टिप्यूल पाया जाता है, इन्हें स्टिप्यूलेट कहते हैं, स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं, तो स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, a leaf consists of three parts. A leaf is consist of three parts. A leaf is consist of three parts. Leaf base, petiole, leaf base, petiole, and lamina. Leaf base, petiole, and lamina. इस ब्लेड वाले पार्ट को ही हम लोग लैमिना कहते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, petiole is a cylindrical part which connect leaf with stem, important point है, if petiole is absent, leaf is called sessile। अगर पीटीओल ना हो तो उसको हम सेसाइल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीफ बेस इज लोअर मोस्ट पार्ट by which leaf join the node of stem. Next, stipule is a small lateral outgrowth. Stipule is a small lateral outgrowth which protect young leaf, and auxiliary bud, at young stage. माइक सब लोग अपना ऑफ रखेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट एक और लिख लो, ऑक्सिलरी बर्ड आर the small birds which grow at the axis of stem and petiole, which grow at the axis of petiole and stem. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल लीफ के बारे में, जो लीफ के नॉर्मल फीचर होते हैं। और एक चीज और लिख लो, इन लेटर स्टेज, इसी में लिख लो, इन लेटर स्टेज auxiliary bird develops into branches. In later stage, auxiliary bird develop into branches. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट है वेनेशन, है ना। तो वेनेशन हम लोग समझ लेते हैं, यहीं पे मैं समझा देता हूं। तो वेनेशन क्या होता है? वेनेशन है नथिंग जस्ट द पैटर्न ऑफ विंग्स, है ना। तो वेनेशन आपको पता है दो तरह का पाया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक तो होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम एक टर्म है और रेटिकुलम टर्म का मतलब होता है जाल, है ना, नेटवर्क। तो यहाँ पर जो रेटिकुलेट लीव्स होती है, जो आपको वेनेशन दिख रहा है, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा होता है, ये लीफ हो गई। और बेस्ट रेटिकुलम जो देखा जाता है वो पीपल की जो लीफ होती है उसमें बेस्ट रेटिकुलम दिखाई देता है। तो रेटिकुलेट लीफ में ये एक लीफ हो गई और ये मेन इसकी एक मिडरिब हो गई, बीच में एकदम प्रोमिनेंट ये मिडरिब हो गई। और इस मिडरिब के चारों तरफ इस मिडरिब के चारों तरफ इस तरह से यहाँ पे ये रेटिकुलम या नेटवर्क ये फैला हुआ, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है डाइकॉट प्लांट, है ना, या डाइकॉट लीफ। दूसरा होता है बी है, दैट इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन वेनेशन देखो पैरेलल वेनेशन कैसा होता है। तो मेनली ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है। तो ये सपोज दैट राइस की लीफ हो गई, कुछ भी लीफ मान लीजिए, तो ये इस तरह से। और नॉर्मली आप देखेंगे जिनमें ये जो राइस वगैरह की, ये राइस की मान लीजिए, तो राइस की लीफ जो होती है सेसाइल होती है, इसमें पीटियोल वगैरह नहीं पाया जाता। और इसमें क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो इस तरह से पैरेलली चारों तरफ फैली होती है। तो इस तरह के वेनेशन को हम लोग पैरेलल वेनेशन, है ना। तो नोट करेंगे ये पाया जाता है इसमें मोनोकॉट। तो मोनोकॉट से वेनेशन डाले हेडलाइन, ग्रासेस, बिल्कुल वेनेशन डालिए हेडलाइन। आप एनसीईआरटी साथ रखिए, मैं उसी बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी एकदम साथ में रखें, सीक्वेंस वही रहेगा हमारा, जिससे आपको स्कूल में कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये हमारा वेनेशन हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। नोट कर लिया? यस। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ। कितनी तरह की लीव्स पाई जाती है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर पैरेलल वेनेशन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रासेस में और मोनोकॉट में। ग्रासेस में और मोनोकॉट। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीफ, है ना। तो टाइप्स ऑफ लीफ में आप देखेंगे
जो हम लोगों ने पढ़ी, ये लीफ है सिंपल लीफ। तो हम लोग अभी लीफ पढ़ रहे थे, तो लीफ में जो हमने अभी पढ़ा, तो ये है भाई साहब सिंपल लीफ। कौन वाली? ये वाली। तो दिस इज सिंपल लीफ। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपाउंड लीव्स हैं, ये दोनों, ये कंपाउंड, ठीक है। और ये ब्रांच है, ब्रांच से जिससे कंपाउंड लीव्स निकली हैं। कंपाउंड लीफ दो तरह की हो सकती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड, समझिए। तो सिंपल लीफ में क्या होगा, एक पीटियोल और उस पे एक ही लेमिना होता है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपाउंड लीव्स होती हैं, उसमें एक लेमिना या एक मिडरिब में बहुत सारी लीव्स लगी होती है, लीफलेट लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लगी हुई है, इनको हम लीफलेट कहते हैं। तो लीफलेट कैसी होती है देखो। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये, इसको रैकिस कहते हैं, कॉल्ड रैकिस। तो रैकिस कहते हैं या पिन्ना इसको कहते हैं। इस रैकिस में दोनों तरफ छोटे छोटे लीफलेट लगे हुई हो, इसको हम लोग पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। तो जब एक से ज्यादा लीफलेट्स पाई जाए, उसको हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। और कंपाउंड में अगर रैकिस के दोनों तरफ लीव्स लगी हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही पॉइंट से, है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इस तरह से लेमिना गया, और ये इसे इस लेमिना से बहुत सारे क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो पीटीओल है, पीटीओल का जो एंड पॉइंट है, एक ही, जैसे पाम होता है ना, तो हमारी पाम में क्या होता है, पामेटली का बोलने का मतलब क्या, पाम की तरह। तो हमारी जैसे हाथ है, हाथ के बाद में ये फिर है ना, ये बीच में एक पार्ट है और उससे अलग अलग फिंगर्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से कई सारी लिप्स निकलती है, उनको हम कंपाउंड पामेटली कंपाउंड लिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे। सिंपल लीव, सिंपल लीव when lamina is entire, lamina is entire and lamina do not touch, lamina do not touch सर लेमिना इसके बाद क्या है? entire, entire and incision in lamina, sorry कितना, and incision in lamina, इसको midrib कहते हैं। incision in lamina do not touch, incision in lamina do not touch midrib, incision in lamina do not touch midrib। क्या मतलब हुआ देखो, तो ये midrib हो गई और ये लेमिना हो गया। एक सिंपल लीफ और मैं बनाता हूँ। Sir, could you please repeat the point? हाँ जी भाई, बिल्कुल। लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन lamina is, when lamina is entire, when lamina is entire and incision in lamina, and incision in lamina do not touch, incision in lamina do not touch midrib। देखो, तो यहां पर क्या है, ये मिडरिब मैंने बना दी और ये लेमिना है। देखो, अगर लीफ इस तरह की भी है, अब इस पे क्या है, इंसीजन है, मतलब ये बीच में फटी हुई है, इंसीजन है। तो ये जो इसका इंसीजन है, ये रप्चर्ड पार्ट है, फटा हुआ पार्ट है, वो मिडरिब को कहीं पे टच नहीं कर रहा है। इसलिए इस लीफ को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ नहीं है। अगर ये जो इंसीजन है, अगर ये इंसीजन इस मिडरिब को टच नहीं करता, तो हम लीफ को सिंपल लीफ ही बोलेंगे। एग्जाम्पल, मैंगो। नेक्स्ट, compound leaf when incision of lamina, when incision of lamina reaches to, when incision of lamina reaches to midrib, full stop, lamina is
segmented into lamina is segmented into leaflet. तो अगर कोई प्लांट है, कि मान लेते हैं ये कोई लीफ सर है, इनटू के बाद क्या है? लीफलेट। अब अगर ये जो लेमिना है इसमें इतना ज्यादा इंसिजन है, इतना ज्यादा फटा हुआ है कि ये टच कर रहा है मिडरिप को, तो हम फिर से कंपाउंड लीफ कहेंगे। इस तरह की लीफ को भी हम कंपाउंड लीफ बोलेंगे। लेकिन अगर ये इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहा तो उसको हम कंपाउंड में सिंपल लीफ बोलेंगे, है ना। तो ये सब कंपाउंड लीफ है, ठीक है। फुल स्टॉप नोट करेंगे। कंपाउंड लीफ में बी, कंपाउंड लीफ में बी pinnately, compound leaf may be pinnately or palmately compound. Compound leaves may be pinnately or palmately compound. Full stop. In pinnately compound leaf, leaflet borne laterally on elongated axis. Leaflet borne. सर लीफलेट के बाद क्या है? Leaflet borne laterally on elongated, leaflet borne laterally on elongated axis. Full stop. Axis is also called rachis. Axis is also called rachis. Example, नीम। तो नीम क्या है? पिनेटली कंपाउंड लीफ है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट बी, palmately compound leaves. In palmately compound leaves, petiole bear leaflet, at the tip like finger on palm, like finger on palm. The petiole bear leaflet at the time. In palmately compound leaf, petiole bear leaflet at the tip like finger on palm. Example, पपाया। ठीक है, पपाया में इसी तरह की लीव्स पाई जाती हैं। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा, palmately कंपाउंड लीफ होगा। ओके, अब देखो फिलोटैक्सी क्या होती है, कोई बता सकता है व्हाट इज फिलोटैक्सी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक डायग्राम ये बनाएंगे और दूसरा ये, मतलब ये दोनों बनाएंगे। ये दो डायग्राम बनाने, आपको ये वाला बर नहीं बनाना, ये वाला बर। चलिए, तो मैं डायग्राम हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी होती क्या है? कुछ नहीं, लीव्स का जो Arrangement of leaves. हाँ जी, Arrangement of leaves. अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। तो देखो, फिलोटैक्सी में आपको दिखाता हूँ। लेट मी चेक इट, है क्या फिलोटैक्सी? फिलोटैक्सी, राइट। देखो,
PHY फिलोटैक्सी क्या होती है कि ये जो रैकिस है या पीटियोल है, इसमें लीफ किस तरह से अरेंज है, तो इस लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग फिलोटैक्सी बोलेंगे, है ना। तो नोट कर लो, फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी इज the arrangement of phyllotaxy is the arrangement of leaves, the arrangement of leaves on stem or its branches, on stem or its branches, full stop. Phyllotaxy may be of following, phyllotaxy may be of following three types. तो सबसे पहले आ गई वर्ल, हम स्पाइरल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हर नोड पे वर्ल में इस तरह गुच्छे में इस तरह से लीव्स लगी होंगी, है ना। तो नोट करेंगे वर्ल, नोट करिए। here the leaves are more than one leaves are more than one leaf born on more than one leaf born on a single node, full stop. Next point, the leaves at one whorl, the leaves at one whorl is generally alternate to next one, alternate to next one for better exposure of, for better exposure of light. देखो हम लोग टॉप से देखते हैं, तो पहला वाला वर्ड ये वाला मान लिया जाए, ये वाला पहला वाला वर्ड मान लिया जाए। अब अल्टरनेट का क्या मतलब, वो जो दूसरा वाला वर्ड होगा ना उसकी लीफ ऐसी होंगी, ये दूसरा वाला वर्ड होगा ऐसे, इसके ऊपर तीसरा चौथा, है ना, इस तरह से अल्टरनेट, ठीक है। इसको अल्टरनेट बोलते हैं, पहला वाला ऐसा तो दूसरा वाला ऐसा, ठीक है। और एग्जाम्पल एलास्टोनिया, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट alternate, in alternate every node have, in alternate every node have one leaf, every node have one leaf, where the next leaf will be in opposite direction, सर लीव के बाद क्या है? will be in opposite direction. सर लीव के बाद क्या है? भाई साहब लीफ के बाद ही बता रहा हूं। Only one leaf is born at node and
the next leaf born in opposite side in alternate pattern, full stop. ये ग्रासेस में पाया जाता है, हाँ ग्रासेस में पाया जाता है। ऑपोजिट, in opposite pattern, two leaves born on opposite side, in opposite pattern, two leaves born on single node in opposite side. Example, jamun. Example, jamun. ठीक है, तो ये हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया जामुन, इसका एग्जांपल एलेस्टोनिया हो गया, है ना। तो पहला है वर्ल, दूसरा है अल्टरनेट, तीसरा है ऑपोजिट। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ड्रॉ जरूर करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब लीफ किस किस चीज में मॉडिफाई हो, नोट करिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लीव्स क्या है, दोनों एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ग्रेप की वाइन, है ना। तो ग्रेप वाइन में क्या होता है, ये जो लीव्स हैं ये टेंड्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, तो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टेंड्रल, है ना। पहला ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे ये हम लोग जो देख रहे हैं ये प्लांट है, ये प्लांट हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैक्टस। कैक्टस तो एक क्लास हो गई प्लांट की, है ना। मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, इसको अपंशिया, भाई याद रखना, पंशिया। तो अपंशिया में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन वाला पार्ट है क्लैडोफिल है, या क्लैडोफोर जिसको बोलते हैं। क्लैडोफिल किसका मॉडिफिकेशन है, कुछ याद नहीं है, लास्ट क्लास में पढ़ाया है भाई, डिटेल में लिखवाया भी है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और ये जो लीव्स होती हैं ये स्पाइन में कन्वर्ट होती है, मैंने आप देखिएगा, आप मैंने लिखवाया भी है, ये बात भी लिखवाई, लीव्स गेट कन्वर्टेड, लीफ मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स। नोट करिए, modification of leaves. Leaves get modified. Leaves get modified into different parts as per their adaptation. First, leaf tendril, leaf tendrils. In few plant like grape and pisum, मतलब pea, मटर, and pisum, leaves modify into tendril, leaf modify into tendril,
to provide leaf, modify into tendril, to provide mechanical support, to provide mechanical support to weak stems. Next, leaf spines. The leaf part changes into spine to minimize transpiration, to minimize transpiration from leaves, and protect plant from grazing animals, Example, Apansia, barberry, Apansia barberry. एक और है, मॉडिफिकेशन ऑफ, देखता हूँ अगर डायग्राम होता है तो दिखाता हूँ। चलो कोई नहीं, डायग्राम तो है नहीं, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ खुद ही। एक प्लांट होता है, मैं पहले वो प्लांट बना देता हूँ। वो प्लांट की एक्चुअली लीव है सिर्फ पूरी। देखो ये जो प्लांट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को नेपेंथिस बोलते हैं। ये है नेपेंथिस। एक्चुअली लेपेंथिस खासियाना इसका पूरा नाम है, जो इंडिया में पाया जाता है, नेपेंथिस। पिचर प्लांट में ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लिड। मैं इसके अलग अलग पार्ट है, इनका नाम लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड लिड, इधर नहीं, इधर लिखता हूँ। ये पार्ट जो है इसको हम लिड कहते हैं, ढक्कन। एंड लिड इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ अपेक्स। तो ये अपेक्स का मॉडिफिकेशन है। इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम पिचर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिचर किसका मॉडिफिकेशन। तो ये पिचर हो गया। ये पिचर मॉडिफिकेशन है लैमिना का। तो लीफ पे हमने जो लैमिना बोला था, ये लैमिना वाला पार्ट का मॉडिफिकेशन। और इसके बाद ये इसका स्टॉक है। स्टॉक इज मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल। ठीक है, स्टॉक इज मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल। और ये जो पार्ट है, दिस इज लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या होता है? फ्लैटेंड, है ना। तो लीफ प्लेसेस, दैट इज द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ बेस। तो ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन, नोट कर लो। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है।
तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए इन्फ्लोरेसेंस। तो जैसे फिलोटैक्सी थी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वैसे इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस नोट करेंगे। अरेंजमेंट एंड distribution of flower, arrangement and distribution of flower over the plant, arrangement and distribution of flower over the plant is called inflorescence. Distribution of flower. The arrangement and distribution of flower over the plant is called inflorescence. Full stop. Inflorescence is modified shoot. Inflorescence is modified shoot that bear flower. ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस। That is modified shoot and. हाँ जी, So could you please repeat? the arrangement and distribution of flower, arrangement and distribution of flower over the plant is called inflorescence. Full stop. Inflorescence is the modified shoot that is specialized to bear flower. अब देखो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, रेसिमोस और साइमोस, है ना। तो मैं आपको दोनों इन्फ्लोरेसेंस दिखाता हूँ, माइट भी डायग्राम दोनों होंगे मेरे पास, रेसिमोस और साइमोस के। देखो जो पहला वाला है तो इसमें क्या है, रेसिमोस में जो ये एपिकल टिप होती है ये कंटिन्यूअस ग्रोथ में रहती है ना। तो एपिकल टिप जो होती है ये कंटिन्यूअस ग्रो करती है, फ्लावर साइड में निकलते हैं। तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो हमेशा क्या होती है रेसिमोस में, अनलिमिटेड होती है ना। तो यहाँ पर जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यूअस ग्रो करती रहती है, ठीक है। इस तरह से जो फ्लावर, तो पहला इधर ओल्ड फ्लावर इधर बना, एक नंबर वाला फ्लावर इधर बनेगा, फिर 2 नंबर वाला इधर बनेगा, फिर 3 नंबर वाला इधर बनेगा, चौथा नंबर इधर बनेगा। तो इस तरह से साइड से इधर उधर इधर उधर प्लांट, ये फ्लावर्स बनते जाएंगे और ये मेन टिप जो होती है, ये मेन एक्सिस होती है, ग्रो करती है, ठीक है। इस पैटर्न को, जिस पैटर्न में यहाँ पर फ्लावर, ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे होता है और यंगेस्ट टॉप पे होता है ना, ये ओल्डेस्ट नीचे हो गया, यंगेस्ट टॉप पे होगा, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ग्रोथ या एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल, ठीक है। दूसरे वाले साइमोस होते हैं। साइमोस में जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो टॉप पे उगता है, और यहां पर क्या होता है, यहां तो मैंने कहा कि ग्रोथ कंटिन्यू है, ग्रोथ कंटिन्यू, तो ये लगातार ग्रोथ कर रही है। यहां पर क्या होता है, ओल्डेस्ट फ्लावर टॉप पे जैसे ही ग्रो करता है, ग्रोथ स्टॉप,
तो यहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है ना। तो ओल्डेस्ट फ्लावर जो होता है वो यहाँ पे बनेगा, उसके बाद जो यंगेस्ट होंगे वो नीचे की तरफ बनेंगे, दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे नीचे तरफ, है ना। इस तरह के सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के सक्सेशन को बोलते हैं बेसिपिटल, जहां पे यंगेस्ट फ्लावर जो होते हैं वो बेस पे पाए जाते हैं और ओल्डेस्ट फ्लावर टॉप पे पाया जाता है। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे, इन रेसिमोस the main axis continue to grow, main axis continue to grow, and flowers grow sidewise, full stop. Oldest flower at base, oldest flower at base, and youngest flower, oldest flower at base, and youngest flower is found at top. This pattern is called acropetal succession. This pattern is called acropetal succession. Next, cymose. In cymose, the main axis of flower stop growing, main axis of flower stop growing when the flower develop at the tip, full stop. Oldest flower is found at top, and youngest flower at base. This is called basipital succession. The basipital pattern. ठीक है, समझ में आ गया भाई सबको, एक्रोपिटल और बेसिपिटल? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट, तो देखो पार्ट ऑफ फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये वाला पार्ट जिसपे फ्लावर के सभी अपेंडेजेस रखे हुए होते हैं, इनको रिसेप्टिकल कहा जाता है और इसी को हम लोग थैलेमस, जिसपे सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट रखे हुए होते हैं या सिचुएटेड होते हैं, तो इसको रिसेप्टिकल या थैलेमस कहते हैं। ये स्टेम हो गई, आपको पता है एक्सिलरी बर्ड या लीफ हो गई, स्टिप्यूल हो गया ना। और यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, इसका पहला वर्ल होता है सेपल। तो सेपल का काम क्या होता है, जब ये बर्ड के फॉर्म में होता है इसको प्रोटेक्ट करने का काम, ठीक है। कुछ में जो सेपल्स होते हैं वो लगे रहते हैं, हमेशा के हमेशा लगे रहते हैं और कभी भी जो सेपरेट नहीं होते। जैसे कि ब्रिंजल में आप देखते हैं तो ब्रिंजल के फ्रूट में जो ग्रीन ग्रीन से क्राउन लगे हुए होते हैं वो एक्चुअली सेपल होते हैं।
तो कुछ कुछ प्लांट पे सेपल हमेशा लगे हुए होते हैं और कुछ कुछ प्लांट में सेपल जो होते हैं वो फ्रूट फॉर्मेशन के बाद में सेपल सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो जब तो जो सेपल हमेशा लगे रहते हैं फ्रूट बनने के बाद भी, उनको हम लोग परसिस्टेंट कहते हैं। और जो सेपल सेपरेट हो जाते हैं फ्रूट बनने के बाद, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डेसिडुअस। तो यहाँ पर सेपल्स जो होती हैं वो हो सकता है कि लाइफ टाइम प्लांट में लगी रहें और हो सकता है कि गिर जाए। इसके बाद ये जो कलर्ड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इनको हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स जो होती हैं उनका मेनली फंक्शन क्या होता है, तो पेटल का मेन काम होता है कि जब भी पॉलिनेशन होता है तो मेनली ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, क्योंकि मेनली एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है या इंसेक्ट की वजह से होता है। तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। और उसके बाद क्या है, तो सेपल के बाद ये आगे हमारे दूसरे पेटल्स हो गई। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सेपल्स हैं, इन सेपल के वर्ल को, ग्रुप को, अब भाई एक सेपल तो पाई नहीं जाती, बहुत सारे सेपल पाए जाते हैं, तो सेपल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं। तो कैलेक्स क्या है, मान लो 5 सेपल पाए जाते हैं, 5 सेपल्स मौजूद हैं। सो ये जो ऑल 5 सेपल्स होते हैं, इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको कैलेक्स कहा जाएगा। सो विल कॉल इट कैलेक्स। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पेटल्स हैं, तो पेटल यहाँ पे मान लो 5, 6, 10 कितने भी पेटल पाए जाते हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहा जाता है, कोरोला, है ना। अब यहाँ पर आप आएंगे, स्टेमेंस पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि फ्लावर में हमारा ये तीसरा वर्ल होता है। तो सबसे पहला वर्ल क्या है, कैलेक्स। दूसरा वर्ल क्या है, कोरोला। तीसरा क्या है, स्टेमेंस। अब देखो यहाँ पर जो स्टेमेन होते हैं, ये हम स्टेमेन के, स्टेमेन के 2 पार्ट हैं, कि बेस वाला पार्ट फिलामेंट कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट एंथर कहलाता है। और स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम हो गया। तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी वाला पार्ट पिस्टिल है। पिस्टिल वाले पार्ट पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर का पार्ट इसको स्टिग्मा कहते हैं, उसके नीचे वाला है स्टाइल है। स्टाइल हॉलो नहीं होता, इट इज सॉलिड काइंड ऑफ पार्ट, तो टिश्यू से बना हुआ सॉलिड पार्ट होता है ना। और जब पॉलन ट्यूब ग्रो करती है तो ये क्या करती है, स्टाइल को चीरती हुई यहाँ पे अंदर की तरफ जाती है, राइट। नीचे वाले पार्ट को, ये पूरा का पूरा जो पिंक कलर का पार्ट दिखा रहे हैं, इसको हम ओवरी कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे जो ओव्यूल लगे हुए हैं, ओवरी फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से पिस्टिल, कोई जरूरी नहीं कि प्लांट में एक ही पिस्टिल हो, एक या एक से ज्यादा भी सकते हैं। तो पिस्टिल्स को या पिस्टिल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट गाइनोसियम। ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलेक्स होता है, अब मैं यहीं पे सिंबल भी बता देता हूँ। तो कैलेक्स का सिंबल होता है के, कोरोला का सिंबल होता है सी, गाइनोसियम का सिंबल होता है जी, और एंड्रोसियम का सिंबल होता है ए। ठीक भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसी बात पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग फ्लावर पढ़ा, फ्लावर मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे अच्छा ये भी बताता हूँ, मार्केट जाएगा, मार्केट भी बता दिया जाए। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सिमेट्री बता दी जाती है फ्लावर में। चलो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप आ गई हैं, एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और मैं कुछ पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ, है ना? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस और रिसेप्टिकल is that part, thalamus or receptacle is that part on which all the reproductive part, all the reproductive part remains, all the reproductive parts remains situated. Sir, could you please repeat once again what I discussed? Thalamus
और receptacle, thalamus or receptacle is that part, thalamus or receptacle is that part on which all the floral part remains situated. ठीक है, फुल स्टॉप, इसी में लिखो थैलेमस और receptacle is also known as thalamus और receptacle is also known as torus. इसी को टोरस कहते हैं, इसी को थैलेमस कहते हैं, इसी को रिसेप्टिकल कहते हैं। तो जितने फ्लोरल एपेंडेजेस हैं सब इसी में इकट्ठा रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ये कैलेक्स वाले पार्ट में, तो नोट करेंगे कैलेक्स। तो कैलेक्स से स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इस कैलेक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये तो मैं सब पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं सिमेट्री की बात कर लेता हूँ, फ्लावर की सिमेट्री, फ्लोरल सिमेट्री, है ना। तो आप देखो, अगर किसी भी फ्लावर में, तो फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिखते जाओ, है ना। तो सबसे पहले यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनमें या तो एंड्रोसियम पाया जाए और या गाइनोसियम पाया जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको अब नेक्स्ट पेज में डायग्राम हटाता हूँ, नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सही रहेगा। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, तो मैंने आपको बताया कि जो भी फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर दो तरह के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, है ना, तो दो तरह के फ्लावर होंगे, मतलब एक ही सेक्स, एक फ्लावर में एक ही सेक्स पाया जाएगा। यूनि का मतलब एक ही होता है, सिंगल, है ना। तो यहाँ पर मेल फ्लावर और दूसरे पाए जाते हैं फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर में क्या होगा? सिर्फ पिस्टिल पाई जाएगी, पिस्टिल ओनली। और मेल फ्लावर में क्या होगा? स्टेमन ओनली। ठीक है, तो यहां पर जो मेल फ्लावर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टेमिनेट। और फीमेल फ्लावर को क्या बोला जाएगा? पिस्टिलेट। तो स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर नोट करो। नोट कर लिया? ठीक है। नो सर। अच्छा, डन। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग सिमेट्री में आ जाते हैं दोबारा, फ्लावर की फ्लोरल सिमेट्री, है ना। तो जब हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री में दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है। आप एनिमल किंगडम तो पूरा मैं पढ़ा ही चुका हूं, रेडियल और दूसरा बाइलेटरल। तो ऐसे फ्लावर जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाए, मतलब कैसे हो गए? तो ये रेडियल सिमेट्री वाले फ्लावर हो गए, जिनको सेंटर से पास होने वाली लाइन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री वाले प्लांट, है ना। तो रेडियल सिमेट्री वाले प्लांट जो होते हैं, ठीक है, इनको किसी भी एक्सिस से दो इक्वल पार्ट, इनको हम कहते क्या है? तो देखो, जो रेडियल सिमेट्री होती है उसके लिए ये सिंबल होता है। सिंबल क्या है? ये। और हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं? तो टर्म यूज करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसा फ्लावर जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाए। दूसरे होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री वाले फ्लावर, है ना।
तो एग्जाम्पल के तौर पे मटर का प्लांट, जो पी का प्लांट, तो पी का प्लांट, पी का फ्लावर ऐसे होता है। इस तरह से पी का फ्लावर होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। तो इसको बायलेटरल सिमेट्री हो गई। तो बायलेटरल सिमेट्री का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग इसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, नोट करो सिमेट्री, एक्टोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। और सिंबल जरूर याद रखिए, स्टेमिनेट फ्लावर के लिए सिंबल, मैं सबका सिंबल भी लिखता जाता हूँ। स्टेमिनेट जो फ्लावर होते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर का सिंबल सिर्फ ये होगा। पिस्टिलेट फ्लावर का सिर्फ सिंबल ये होगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो, अगर जो फ्लावर, ये जैसे कोई फ्लावर है ना, तो ये स्टेम हो गया, ये पेडिसिल हो गया, और इस पेडिसिल के ऊपर यहाँ पे इस तरह से फ्लावर निकला। और फ्लावर के नीचे यहाँ पर, है ना, ये क्या है, अगर स्टिप्यूल है, स्टिप्यूल तो हम लोग थोड़ी देर पहले चुप पढ़ चुके हैं। तो अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिपुलेट फ्लावर बोलते हैं। स्टिपुलेट, नोट करो, स्टिपुलेट फ्लावर आर दोस which bear stipule. Stipulate flower are those which bear, एक मिनट, stipulate, तो इनको हम स्टिपुलेट फ्लावर बोलेंगे। एक्टोमॉर्फिक हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया, स्टिपुलेट मैंने आपको बता दिया। और ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस ये भी बता देता हूँ। यही सब टर्म्स होंगे जो आपको जब मैं आपको फैमिली पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये हेल्प करने वाले हैं। स्टिपुलेट हो गया। अब देखो, फ्लावर में अगर फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब कैलेक्स और कोरोला, अगर फ्लोरल अपेंडेजेस थ्री थ्री के टर्म्स में, है ना, इन द वर्ल्ड ऑफ थ्री, तो हम बोलेंगे प्लांट क्या है, ट्राइमेरस है। ठीक है, तो ट्राइमेरस क्या होगा, इन वर्ल्ड ऑफ थ्री, इन वर्ल्ड ऑफ थ्री। क्या मतलब हुआ, मतलब पहला पेटल लगा हुआ है, उसमें तीन है, वो फिर से तीन का वर्ल है, फिर से तीन का वर्ल है, तो ये थ्री के मल्टीपल्स में होंगे। तो या उसमें पेटल्स 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे, तो ऐसे फ्लावर्स को हम ट्राइमेरस बोलते हैं। मेनली ट्राइमेरस प्लांट है कौन, ट्राइमेरस प्लांट मेनली होते हैं मोनोकोट मेनली। यू कैन नॉट डिनाई विद एक्सेप्शन, मे भी हो सकता है, अभी तो नहीं है। दूसरे क्या होते हैं, है ना, टेट्रामेरस या पेंटामेरस। तो अगर 4 या 5 है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे टेट्रा और पेंटामेरस। तो टेट्रा या पेंटामेरस जो फ्लावर आपको मिलेंगे, ये मेनली मिलेंगे किसमें, डाइकॉट प्लांट। ठीक है, तो टेट्रामेरस या पेंटामेरस में क्या होता है, जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं, और नॉर्मली किसमें पाए जाते हैं, ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। ट्राइमेरस समझ में आ गया आप लोगों को, ट्राइमेरस, Yes, टेट्रामेरस। Yes, sir. Yes, sir.
ये सब चीजें आपको हेल्प आएंगी जब हम लोग फैमिली पढ़ रहे होंगे, उसके लिए मेनली अब जो पूरी कहानी है ये उसी में हेल्प करने वाली। और हाँ सर अगर स्टिपुलेट प्रेजेंट होगा तो उसका भी कोई स्पेसिफिक हाँ जी, मुझे सिंबल है? आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? सर अगर स्टिपुलेट होगा तो इसका भी कोई स्पेसिफिक सिंबल है? नहीं नहीं, इसका कोई सिंबल नहीं है। ब्रैक्टिएट अगर होगा तो मैं बताऊंगा, जब मैं फ्लोरल डायग्राम बता रहा हूँ तो ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट में हम लोग वहां पे सिंबल यूज करते हैं, EBR लिख देते हैं। लिखना जरूरी नहीं होता, वो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन लिख देते हैं हम लोग EBR या ब्रैक्टिएट, BR या EBR। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट BR करके लिखेंगे, और अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट लिखेंगे, लेकिन ये अभी मैं जब फैमिली पढ़ा रहा हूँ तो बताऊंगा। और पेडिसिल भी देखिए, बहुत सारे फ्लोरल जो डायग्राम होता है वो आप पेडिसिल, अगर आप 12th के लेवल तक पेडिसिल नहीं दिखाते हैं या फिर आप ब्रैक्ट नहीं दिखाते हैं, ब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट नहीं लिखते हैं, तो आपकी माफी है, आपको बिल्कुल आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ये मास्टर्स के लेवल पे हमें पेडिसिल भी दिखाना होता है और हमें ब्रैक्ट भी दिखाना होता है, वो भी फ्लोरल डायग्राम में दिखाना होता है। तो वो डायग्राम होते हैं, बट 12th लेवल तक तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आ जाते हैं, देखिए ओवरी के बेसिस पे, ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे हमने फ्लावर को कितने पार्ट में डिवाइड किया है ना, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया फ्लावर को। देखिए तो नोट करेंगे, फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ, फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी। अब देखो यहां पर क्या है कि जो ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर। अब हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि ये थैलेमस नीचे है, थैलेमस पार्ट नीचे है, ओवरी सुपीरियर, तो थैलेमस नीचे है। थैलेमस में मतलब बाकी जितने फ्लोरल अपेंडेज हैं, ये आपका ये हो गया, आपका सेपल्स हो गए, मतलब कैलिक्स हो गया, ये आपका कोरोला हो गया, ये एंड्रोसियम, ये तीनों कहाँ है, ये तीनों ओवरी से नीचे है ना। तो तीनों ओवरी से पोजीशन पे, ओवरी इनके ऊपर है, ऊपर वाले पार्ट में। तो जब फ्लोरल अपेंडेजेस नीचे होते हैं और ओवरी ऊपर होती है, ऐसी सिचुएशन को हाइपोगाइनस कहते हैं, और हाइपोगाइनस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर का सिंबल क्या होता है, बहुत गौर से मेरी बात समझिए, ओवरी सुपीरियर का सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है, हम ऐसे जी लिखते हैं और जी के नीचे बार लगा देते हैं। तो अगर कहीं पर जी के नीचे बार लिखा है, इसका मतलब होता है ओवरी सुपीरियर, समझिए बात, ये जी के नीचे बार है मतलब ओवरी सुपीरियर। और अगर यहां पर देखिए, ये दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इपिगाइनस सिचुएशन। इपिगाइनस सिचुएशन होती है इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। यहां पर आप देखिए ओवरी नीचे और बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस ऊपर है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ओवरी इंफीरियर बोलते हैं, ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर को ऐसे लिखते हैं, बार ऊपर लगा देते हैं। और अगर पेरीगाइनस सिचुएशन है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों बराबर के लेवल पे हैं, ना ऊपर है ना नीचे है, तो सिर्फ जी लिख देते हैं, है ना, गाइनोसियम। ठीक है, तो नोट करेंगे, सबसे पहले तीनों आपको ड्रॉ करने होंगे, ये 3 मार्कर में आप पे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नोट करेंगे, हाइपोगाइनस, इन हाइपोगाइनस सिचुएशन, in hypogynous situation, gynosium occupy in hypogynous situation, gynosium occupy top position and other floral appendages and other floral appendages are found at lower position. Full stop. The situation is also called, the situation is also called ovary superior. The situation is also called ovary superior.
फुल स्टॉप। बी, पेरीगाइनस। In perigynous situation, the thalamus, ovary, and rest of thalamus, ovary, and rest of appendages are found almost at same position, almost at same position. Full stop. Next, epigynous. In epigynous flower, ovary remains present. Ovary remains present. At lower position, ovary remains present. At lower position in comparison to rest of floral appendages. Full stop. This situation is also called ovary inferior condition. This situation is also called ovary inferior situation. तो ये 3 तरह के ओवरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलेक्स, कोरोला, गोनेशियम, एंड्रोशियम ये पढ़ा दूंगा मैं आपको। प्लेसेंटेशन क्या होता है वो पढ़ा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटेशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और हम लोग ये फैमिलीज कर रहे होंगे, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में फैमिली कर भी ले, बट नहीं अभी ऐसा फैमिली नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर और एक चीज और करना है, सीड भी, फ्रूट भी करना है और सीड भी हमें करना है, फिर फैमिली हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मे भी एक फैमिली भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अभी 2 क्लासेस और मिनिमम लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप याद रखिएगा हेडिंग मैंने आपको डलवा दिया है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यहीं से आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको कैलेक्स पढ़ाऊंगा, कोरोला पढ़ाऊंगा, एंड्रोशियम पढ़ाऊंगा, गायनोशियम पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि कहाँ से हमें स्टार्ट, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय।